हिदायत खान अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जेएमएम का, दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट जेएमएम बता रहे कि भाई उसको समर्थन दे दिया। तो अमन चैन बनाए रखने वालों की बात करने वाले लोग चाहिए या फिर अमन चैन बिगाड़ने वाले लोग चाहिए? तो दोनों तरह से अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी प्रत्याशी सर्वोच्च है। हिदायत खान ने कहा कि भाई मेरी लड़ाई सीधे बीजेपी और आरएसएस से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेयरमैन पद में बड़े पद पर रहने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन पर विश्वास नहीं जिताया। तो जब उनकी पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जिताया तो जनता उन पर कैसे विश्वास जताएगी? सबके पति मैदान पर उतरे हुए, हमारी प्रत्याशी मैदान पर उतरी हुई। अंतर है दोनों के बीच में। हमारी प्रत्याशी का सामाजिक परिदृश्य और दृष्टिकोण बना हुआ है, बाकी लोग के पति का दृष्टिकोण बना हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जितने भी वोट मिल रहे हैं वो जितने भी लोग खड़े हैं उनको कहते हैं वो तो डबल डिजिट में ही सिमट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जो गाली देते हैं वो निरंतर इस देश से एकदम निचले तबके में जाने वाले लोग हैं। तो हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो समझते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व को बढ़ावा देना, लोगों के साथ आगे बढ़ना है। चुनाव में भी पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब भी हमने विरोध किया था और आज भी हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़े। लेकिन अगर लोग भगवा को समाप्त करने की बात करेंगे, हिंदू, आरएसएस, बीजेपी की बात करेंगे, उनको नष्ट करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मुखरता के साथ सामने आएंगे। क्यों लग रहा है कि भाई जो आपके समर्थित एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में माहौल रहेगा? सरकार का प्रेम स्नेह उनको प्राप्त हो रहा है हर समाज के बीच में, चाहे वो मारवाड़ी समाज हो, चाहे वो बिहारी समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो महतो समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज के लोग। तो इस तरीके से निरंतर जो समाज के बीच में हमारी प्रत्याशी पहुंच रही है और उनका प्रेम समर्थन प्राप्त हो रहा है। रिंकू सिंह को समर्थन क्यों मिलना चाहिए? आज रिंकू सिंह का नाम सबके जुबान पर चढ़ गया, ईंट छाप सबके जुबान पर चढ़ गया, सब लोग अपने से बोलते हैं 8 नंबर क्रमांक। तो ये घर घर तक पहुंच गई है चीजें और रिंकू सिंह हम जो यहाँ तक समझते हैं और यहाँ की जनता को जो समझ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से रिंकू सिंह विजयी है और अच्छी उम्मीदवार है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग अभी जुगसलाई में हैं और जुगसलाई नगर परिषद को चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि सियासी जो गर्मी है वो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष तेज तर्रार वक्ता दिनेश जी हैं और इस चुनाव के प्रभारी भी। तो पूछते हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति है इस चुनाव को जीतने को लेकर और क्यों बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है जो जुगसलाई नगर परिषद है। क्यों लग रहा है कि भाई जो आपके समर्थित एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में माहौल रहेगा और कैसे आप लोग बेहतर है? 1984 के पहले जब यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव हुआ था, उस समय हमारे ही पार्टी के नेता मुरलीधर केडिया जी यहाँ के अध्यक्ष थे। मुरलीधर केडिया जी से पहले पांडे जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अपने नागेंद्र पांडे जी के भाई हैं। तो नागेंद्र पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वर्तमान में 3 बार रहे हैं। तो आज की जो परिस्थिति है वर्तमान में, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 विशेष समुदाय की बात होती है, एक हिंदू एक मुस्लिम। और जो इसके डेमोग्राफी को अगर हम देखते हैं तो हिंदू समाज के साथ सिख समाज हमेशा से जुड़ा हुआ रहा है। और जीत हमारी इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती रिंकू सिंह जी का जो परिवार है, उनके सास ससुर ने हमेशा से सामाजिक सेवा को यहाँ बढ़ावा देने का काम किया। इन लोगों ने कई सारे मंदिर का भी निर्माण किया है। साथ साथ जो परिवार के इनके जो गुड्डू जी हैं, रिंकू जी के जो पति हैं गुड्डू जी, इन्होंने लगातार सामाजिक स्तर पर समाज सेवा किया। प्रत्येक वर्ष 5000 कंबल बांटना, रक्तदान शिविर लगाना, आई कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, इस तरह काम को इन्होंने निरंतर बढ़ावा दिया। तो सामाजिक सेवा के माध्यम से इन्होंने इस क्षेत्र में गति बनाया है। और आज रिंकू सिंह जब महिला उम्मीदवार बनाने की बात हुई थी तो पार्टी ने यह तय किया कि रिंकू सिंह भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार होगी। और जिस प्रकार का प्रेम स्नेह उनको प्राप्त हो रहा है हर समाज के बीच में, चाहे वो मारवाड़ी समाज हो, चाहे वो बिहारी समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो महतो समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज के लोग, सभी समाज। अभी मैं रजक समाज के बीच में गया था, रजक समाज ने बड़ा प्रेम स्नेह के साथ हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाने का बात किया। तो इस तरीके से निरंतर जो समाज के बीच में हमारी प्रत्याशी पहुंच रही है और उनका प्रेम समर्थन प्राप्त हो रहा है। और हम ये सुनिश्चित है, 100% हम सुनिश्चित है कि हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जुगसलाई एक ऐतिहासिक जगह, जैसे आपने कहा कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द सांप्रदायिक दृष्टि से भी जो है सौहार्द पसंद लोग रहा है। एक जिस तरह से ऐतिहासिक जगह है, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके कंटेंडर हैं, उम्मीदवार हैं, एक तरफ बड़े मतलब हिदायत खान अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जेएमएम का, दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट जेएमएम बता रहे कि भाई उसको समर्थन दे दिया। उस बीच में बीजेपी किस तरीके से अपना जो है मुद्दा या एजेंडा सेट कर रही है कि भाई आपके पक्ष में लोग होंगे। लेकिन जब ये नाम जब आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा
हमेशा से आयातित प्रत्याशियों पर भरोसा करती है। जो यहाँ के विधायक हैं वो भी आयातित है। अब जिनको यहाँ आज प्रत्याशी घोषित किया गया वो भी आयातित है। वो परसूरी में निवास करते हैं जो कि जिला परिषद का क्षेत्र आता है और वहां से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी प्रत्याशी यहीं की निवासी है, यहीं की बहू है, तो दोनों में डिफरेंसेस है। हमारी प्रत्याशी ने यहाँ पर सास ससुराल में आई हैं शादी होकर के और निरंतर इनका परिवार लगा हुआ है। और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी है वो दूसरी जगह से आया है। अमन चैन बनाए रखने वालों की बात करने वाले लोग चाहिए या फिर अमन चैन बिगाड़ने वाले लोग चाहिए। तो दोनों तरह से अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी प्रत्याशी सर्वोच्च है, लोगों की पसंद है। हर मुंह पर रिंकू सिंह का नाम आ गया है, ईंट छाप का नाम आ गया है, सीरियल क्रमांक 8 लोगों ने याद कर लिया, रट लिया है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हिदायत खान ने कहा कि मेरी लड़ाई सीधे बीजेपी और आरएसएस से है और किसी से नहीं है और मेरी लड़ाई उन्हीं से है, तो आप लोग उनको लेकर क्यों उनसे बोलने से बचते हैं? क्या कोई रणनीति है कि भाई वो इस लड़ाई में है नहीं है इसलिए आप लोग उन पर बोलने से बच रहे हैं? आप जिनको बात कर रहे हैं वो आज सरकार में चेयरमैन के पद पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेयरमैन पद में बड़े पद पर रहने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन पर विश्वास नहीं जिताया। तो जब उनकी पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जिताया तो जनता उन पर कैसे विश्वास जताएगी? तो हमारे साथ जनता है, हमारे साथ समर्थक है, हमारे साथ समर्थन है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रत्याशी प्रचार कर रही है, दूसरों के पतिये प्रचार कर रहे हैं। आप उम्मीदवारों को देखिए, सबके पति मैदान पर उतरे हुए, हमारी प्रत्याशी मैदान पर उतरी हुई। अंतर है दोनों के बीच में। हमारी प्रत्याशी का सामाजिक परिदृश्य और दृष्टिकोण बना हुआ है, बाकी लोग के पति का दृष्टिकोण बना हुआ है। तो दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी प्रत्याशी घूमकर वोट मांग रही है, दूसरे के पति घूमकर वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए हम सुनिश्चित हैं कि हम जिस ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और निरंतर हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी रणनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यशैली है, उस कार्यशैली के आधार पर कार्यकर्ताओं के समर्थन के साथ आम जनता का झुकाव हमारे साथ हो रहा है और हम जीत रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लेकर जितना वो मुखर है अपने लगातार इन सवालों को लेकर कि भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जितने भी वोट मिल रहे हैं वो बाकी वो जितने भी लोग खड़े हैं उनको कहते हैं वो तो डबल डिजिट में ही सिमट जाएंगे, सारा जो समुदाय है, सारे लोग जो है वो मेरे साथ है। उस दावों को किस तरीके से आप लोग? कई ऐसे लोग हैं, 2 दिन पहले मैंने सुना कि एक व्यक्ति भगवा को समाप्त करने की बात कर रहा है। भगवा भारत का अभिन्न अंग है और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने वाले लोग भगवा को ओढ़ करके चलते हैं। तो इसलिए ना भगवा समाप्त होने वाला है, ना हिंदुत्व समाप्त होने वाला है। और हिंदुत्व को बांटने की बात करने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जो गाली देते हैं वो निरंतर इस देश से एकदम निचले तबके में जाने वाले लोग हैं। और हम हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, हिंदुत्व के साथ चलने वाले लोग हैं, भगवा ओढ़ कर चलने वाले लोग हैं। तो हम इस देश में भारत को परम वैभव पर ले जाने वाले लोग हैं। तो हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो समझते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व को बढ़ावा देना लोगों के साथ आगे बढ़ना है। क्या इस चुनाव में भी पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है? लोग प्रयास कर रहे हैं। हम तो सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम सामाजिक सद्भाव को लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण भी वही है कि हम सामाजिक सौहार्द के साथ सामाजिक सद्भाव को लेकर के आगे बढ़े और हम उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाए चुनाव को। लेकिन हम हमेशा से एकजुटता का परिचायक रहे हैं। हमारे नेता ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उस अपने विभाजन की बात नहीं करते हैं। हमने हमेशा से, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब भी हमने विरोध किया था और आज भी हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़े। लेकिन अगर लोग भगवा को समाप्त करने की बात करेंगे, हिंदू, आरएसएस, बीजेपी की बात करेंगे, उनको नष्ट करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मुखरता के साथ सामने आएंगे और जो हमको नष्ट करने की बात करेंगे हम उनको नष्ट करने का, उनका मूल नष्ट करने का कार्य करेंगे। फिर से एक सवाल कि रिंकू सिंह को समर्थन क्यों मिलना चाहिए? रिंकू सिंह एक साधारण, सहज और सरल महिला है और महिला जब आरक्षित इस सीट को घोषित किया गया तो सबसे प्रबल रूप से रिंकू सिंह का नाम उभर कर सामने आया। उसके कई सारे कारण थे। एक अच्छे घर की महिला, सरल सहजता के साथ समाज के बीच में आ रही है, सामाजिक काम में उनकी हिस्सेदारी रही है, अपने पति के साथ खड़ी रही है सामाजिक काम में। तो जब समाज के बीच में निकली प्रत्याशी के रूप में तो लोगों ने उनका समर्थन करना प्रारंभ किया और स्वच्छ छवि की महिला होने के चलते उसका फायदा हो रहा है। जिसके चलते जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जब उनके साथ जुड़ना प्रारंभ किए तो एक प्रमुखता के साथ लोगों के घर घर तक पहुँचना प्रारंभ कर दी। आज रिंकू सिंह का नाम सबके जुबान पर चढ़ गया है, ईंट छाप सबके जुबान पर चढ़ गया, सब लोग अपने से बोलते हैं 8 नंबर क्रमांक। तो ये घर घर तक पहुँच गई है चीज़ें और रिंकू
रिंकू सिंह हम जो यहाँ तक समझते हैं और यहाँ की जनता को जो समझ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से रिंकू सिंह विजयी है और अच्छी उम्मीदवार है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए। तेज जुगसलाई नगर परिषद को लेकर आप देख रहे थे कि बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जी बात कर रहे थे, चुनाव प्रभारी भी हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा जुगसलाई के लिए भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, या कौन भविष्य को आगे के लिए तय करेगा? ये जुगसलाई के नागरिक जो है उनको तय करना है, इसलिए कि लोकल चुनाव है। तो आपके रोड, सड़क, लाइट, तमाम चीज़ों का व्यवस्था, जो सामाजिक स्वार्थ को कौन बना कर रखेगा, वो आपको इन चीज़ों को लेकर 23 तारीख को आपको वोट जरूर करना है और 27 को रिजल्ट आएगा। तो सारा कुछ दामोदार आपके हाथ में है। अपने सहयोगी शेषराम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।